मेरी माता बहनों, भागवत के प्रेमी श्रोताओं, इधर प्रहलाद ने क्या किया है कि दूसरे दिन पट्टियों पे वही नारायण भगवान का जब नाम लिखवाया और पट्टियां मास्टर साहब के सामने पहुंची और जो ही नारायण भगवान का नाम पट्टियों पे देखा, क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के बोले, हे प्रहलाद, सुधार नहीं हुआ तुम्हारा। अब सुधार है, ऐसी गलतियां बनाओ। लड़के डंडा लाना। अब डंडा लेके प्रहलाद की पिटाई जब होने लगी है तो प्रहलाद जब पिटने लगे हैं तो प्रहलाद एक बात बोले हैं, मास्टर साहब बुरा न लगे तो एक बात कहें। ये जो हार पहनाया है छोटे बेटा ऋषभ यादव जी, जो हमारे रजनीश शास्त्री जी के सुपुत्र साहब हैं, आशीर्वाद है धनवान बने, बलवान बने, विद्वान बने, माता पिता का और अपने बाबा का नाम रोशन करें। ये दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी है। ये राघव हैं? राघव जी ये भी रजनीश शास्त्री जी के सुपुत्र हैं। इनकी तरफ से माल्यार्पण करके और मोहर के द्वारा मेरा सम्मान किया गया है। इन बच्चों को प्रभु दीर्घ आयु प्रदान करे, ये मेरा आशीर्वाद है इनके लिए। देखिए भागवत के प्रेमी श्रोताओं, आज वो गुरु संडा आमरक डंडा लेकर के जब प्रहलाद की पिटाई करते हैं तो प्रहलाद एक बात बोले हैं, गुरुदेव बुरा न लगे तो एक बात कहें। तुमने पापी पेट के लिए पैसा परमेश्वर माना है और पैसा परमेश्वर माना है। अरे थोड़ी सी प्रभुता पाकर मेरो बबलू भयो दीवाना। मेरी तो ऐसी सम्मति है, कांटों से नाता जोड़ूंगा, कांटों से नाता जोड़ूंगा। अरे तुम मारो चाहे बबलू मारे तो राम नाम नहीं छोड़ूंगा। जवाब दिया गुरुदेव, तन की धजी धजी उड़ जाए लेकिन मैं अपने परमात्मा का नाम नहीं छोड़ सकता। आई जइयो मोहन, आई जइयो घनश्याम हरी, अरे आई जइयो घनश्याम हरी। अरे करम में सो है चक्र सुदर्शन, ओठन मुरली अधर। मेरी तो ऐसी सम्मति है, मैं कांटों से नाता जोड़ूंगा। चाहे तुम मारो चाहे बबलू मारे तो प्रभु नाम नहीं छोड़ूंगा। मैं उस परमात्मा का नाम नहीं छोड़ सकता। तो शंडा आमर्क ने कलाई पकड़ी और कलाई पकड़ करके ये हिरण्यकश्यप के सामने लेकर के पहुंचे। बोले महाराज ये तुम्हारा बच्चा प्रभु नाम का दीवाना बन चुका है।
अरे मैंने काफी प्रयास किया समझाने का, लेकिन ये दुष्ट नहीं माना। हिरण्यकश्यप कहने लगा बच्चा छोटा है, मैं समझा दूंगा। सो गोद में बैठा है कि पिता ने बहुत समझाओ बेटा, वो नारायण हमारा बैरी है, क्योंकि तुम्हारे एक चाचा हुए थे जिनका नाम था हिरणाक्ष, और उसी भगवान ने तुम्हारे चाचा का वध किया था। बोले हैं पिताजी एक बात बताओ, बैरी नर का नर हो सकता है, लेकिन नर का नारायण कभी बैरी नहीं हो सकता। जवाब दिया तो इसका मतलब तू भगवान का नाम नहीं छोड़ेगा, और जब नाम नहीं छोड़ेगा तो तुझे दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो उस दुष्ट हिरण्यकश्यप ने बहनों क्या किया था, बेटा प्रहलाद के ऊपर हाथियों की दाएं चलवाई, खूनी हाथी छुड़वाए, लेकिन भगवान गद्दा बन गए। उसके बाद नागों की कोठरी में बंद किया, लेकिन भोले बाबा के नाग थे वो गले का हार बन जाते हैं। अनेकों उपाय किए, लेकिन जब प्रहलाद नहीं मरे हैं तो वो हिरण्यकश्यप सोचता है और जल्लादों को बुला करके जवाब देता है कि जल्लादों, इस दुष्ट को मारने के लिए मैंने हाथियों की दाएं चलवाई, नागों की कोठरी में बंद किया, लेकिन ये नहीं मरा। अब एक उपाय है कि इसे ले जाओ और ऊंचे पहाड़ पर खड़ा करके समुद्र में फेंक दो, बिंदु सा भी दिखाई नहीं देगा। भक्त प्रहलाद को समुद्र में डालने के लिए जल्लाद जब चले हैं तो मैया कयाधु को मालूम पड़ गया कि आज मेरे बेटा को समुद्र में मेरे पति डलवा रहे हैं। तो वो मैया कयाधु आती है और आकर के जल्लादों से बोली है कि जल्लादों, मेरे बेटा को ऊपर इतना अत्याचार मत करो, मेरे बेटा को समुद्र में मत डालो। प्रहलाद बोले मां तुम रो रही हो? अरे मैया रोना, जो दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जाना है। और प्रहलाद मैया से कहा बोले हैं, माता बहनें सभी बोलेगी तालियों के साथ, अरे मेरी धर्म मात मत रोबे, मेरे करम